नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्ल मार्क्स टाइप्स ऑफ क्लासेस। कार्ल मार्क्स और वर्गों के प्रकार। कार्ल मार्क्स ने जो वर्गों की व्याख्या की है उसमें हम यहाँ पर वर्गों के प्रकारों के बारे में आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या कर दी। अब हम यहाँ पर वर्गों के प्रकार के बारे में। कार्ल मार्क्स ने वर्गों के प्रकारों का जो उल्लेख किया है वो एक तरीके से अपनी जो पुस्तक है जर्मन में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी में 8 वर्गों का उल्लेख किया है। ये पुस्तक 1848 की क्रांति के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स की जो वर्ग है, पहला वर्ग इन्होंने सामंती अभिजात वर्ग, फ्यूडल मोबिलिटी। तो यहाँ पर सामंती अभिजात वर्ग पहला वर्ग था, जब पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर डिपेंड करती थी और खेती में ही जो मजदूर थे यानी कि स्वामी और दास। तो यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत की ओर जाते हैं जहाँ पर सामंती अर्थात अभिजात वर्ग पाया जाता था। तो पहला वर्ग था सामंती और अभिजात वर्ग। दूसरा था बुजुर्वा वर्ग अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग। यह सामंती का जो थोड़ा छोटा रूप होता है बुजुर्वा वर्ग। और तीसरा है पेटिट बुजुर्वा। चौथा है उच्च एवं मध्यम कृषक। और पांचवा है स्वतंत्र निम्न कृषक। छठा था दास कृषक। सातवां था कृषि श्रमिक और आठवां था औद्योगिक श्रमिक, द इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इस प्रकार मार्क्स ने अपनी क्रांति फ्रांस में संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में ये निम्नलिखित वर्ग बताए। कौन कौन से? ये तो जर्मन आइडियोलॉजी में तो इन्होंने ये रिवॉल्यूशन एंड द काउंटर रिवॉल्यूशन इन जर्मनी में 8 वर्गों का उल्लेख किया जो इनकी 1848 में लिखी गई थी। और इसके बाद में इन्होंने क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, तो इसमें इन्होंने 6 प्रकार के वर्ग बताए, जैसे वित्तीय बुजुर्ग, औद्योगिक बुजुर्ग, पेटिट बुजुर्ग, कृषक वर्ग, सरवारा वर्ग और उप सरवारा वर्ग। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और कार्ल मार्क्स के जो इस वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, इनके बारे में इन्होंने और थोड़ा सा विस्तार से बताया। कार्ल मार्क्स ने जो उपयुक्त दोनों ही वर्गीकरण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किए हैं कि कौन कौन से सामाजिक समूह वर्ग थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया था। मार्क्स ने दास कैपिटल में बड़े समूहों के केंद्रीकरण के रूप में 2 वर्गों का वर्णन किया, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। इसी प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में ये 2 वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन वर्गों के वर्गीकरण का आधार क्या था? श्रम एवं लाभ। जबकि जर्मन में क्रांति और प्रतिक्रांति और फ्रांस में वर्ग संघर्ष में वर्गों के वर्गीकरण का आधार ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण समूह रहे हैं। तो यहाँ पर मार्क्स ये कहता है कि जो पूंजीपति है वर्तमान परिस्थिति में, पूंजीपति और श्रमिक, ये 2 अवस्थाएं आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये 2 वर्ग ही पाए जाते हैं। मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र में शोषक और शोषित 2 आधारों को लेकर ही मानव समाज के ऐतिहासिक संदर्भ में वर्गों के 2 प्रमुख प्रकारों, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग
के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। ये दोनों वर्ग आपके अनुसार परस्पर संघर्ष करते हैं और इनके बारे में आपने और एक ये शब्द कहे हैं। मार्क्स का कहना है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास, जब वर्गों की ऐतिहासिक व्याख्या की मार्क्स ने, तो मार्क्स कहते हैं कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन तथा साधारण जनता, सामंती प्रभु तथा भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद और कारीगर से, और मजदूर कारीगर। संक्षेप में उत्पीड़क यानी शोषक और उत्पीड़ित यानी शोषित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। तो ये मार्क्स ने इस प्रकार से ऐतिहासिक व्याख्या की है वर्ग संघर्ष। मार्क्स की मान्यता है कि मानव एक वर्ग प्राणी है यानी क्लास एनिमल, जो बिना वर्ग के नहीं रह सकता, या तो वो अपर वर्ग में जाएगा या निम्न वर्ग में आएगा। इस तरीके से इन्होंने कहा कि मानव एक वर्ग प्राणी है और वो स्वतः ही वर्ग को डेवलप कर लेता है। मार्क्स की मान्यता थी कि प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के जैसे साधन होते हैं, उन्हीं के अनुसार वर्गों का निर्माण होता है। इनका मत है कि वर्ग के अनुसार स्वरूप और विशेषताएं आदि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की विधियों पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे उत्पादन के साधन होंगे या उत्पादन की विधि आएगी, वैसे वैसे वर्ग उत्पन्न होते रहते हैं। मार्क्स का कहना है कि भिन्न भिन्न युगों में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुसार नए नए वर्ग विकसित हुए हैं। उन्हीं तथ्यों के आधार पर इन आपने उपर्युक्त वर्गों के प्रकार बताए हैं और आपने मानव इतिहास में युगों को ध्यान में रखकर निम्न चार युगों में वर्गों के प्रकारों का उल्लेख किया है। इन्होंने वर्गों का जो ऐतिहासिक व्याख्या की है उसमें एक तरीके से इनका ऐतिहासिक आधार पर इन्होंने चार युगों में से चार वर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है आदिम साम्यवादी वर्गहीन समाज। तो ये है आदिम साम्यवादी वर्गहीन समाज, एक ऐसी समाज जो जिनमें सब समान थे और उसके अंदर कोई वर्ग व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। दूसरे नंबर आता दासत्व समाज में वर्ग, अर्थात वर्गहीन समाज में वर्ग उत्पन्न हुए स्वामी और दास, मालिक और दास। तो इस तरीके से दासत्व युग में वर्ग, दो वर्ग देखने को मिले। उसके बाद में सामंती समाज में वर्ग, बड़े बड़े भूखे जो स्वामी होते थे, सामंत जागीरदारी प्रथा होती थी, तो उस तरीके से इसको हम छोटे कर्षक के रूप में भी कहते थे और भूस्वामी से, तो ये सामंती समाज में भी वर्ग देखने को मिला। और चौथा है पूंजीवादी समाज में वर्ग। जो बाद वाला वर्ग सिस्टम आया वो पूंजीवादी, जिसमें मशीनी कल्चर आया, उद्योग धंधों का कल्चर आया, जिसमें पूंजीपति और श्रमिक, तो पूंजीवादी समाज में वर्ग। तो मार्क्स यहाँ पर चार युगों में रखकर चार वर्गों का उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पर जब वर्ग की चर्चा होती है तो मार्क्स वर्ग की उत्पत्ति के बारे में ही बताता है। वर्ग की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ क्लास। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि अगर हम समाज का इतिहास देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ में मानव समाज में कोई वर्ग व्यवस्था नहीं थी। उनके अनुसार अति प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर लेता था और मानव की आवश्यकता से संबंधित सभी वस्तुएं कौन उपलब्ध कराता था? प्रकृति में उपलब्ध थी। और उस काल की बात करें जिसमें, तो उस काल में जीवित रहने के साधनों की बहुलता थी तथा समाज छोटे छोटे कबीलों और बंधुत्व समूह के रूप में रहते थे। कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था मार्क्स के अनुसार, ये मार्क्स कहता है।
और जिसके बाद में धीरे 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 वर्ग बनते हुए चले जाते हैं। मनुष्य एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो मनुष्य क्या करता है कि वर्ग बनाने लग जाता है। तो मार्क्स के अनुसार प्रारंभ में मानव समाज वर्गहीन समाज थी, और उसके बाद में धीरे 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 वर्ग की उत्पत्ति होने लगी। और आज जो पहला मार्क्स बताता है, पहले युग के अंदर आदिम साम्यवादी वर्गहीन समाज, वो पहले वाली व्यवस्था थी। उसके बाद में दासत्व समाज में वर्ग, और तीसरे में सामंती समाज में वर्ग, और चौथा जो नंबर है वो पूंजीवादी आधुनिक समाज में जो वर्ग व्यवस्था है वो पूंजीवादी समाज में वर्ग। इस प्रकार से वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो आज का इसी के आधार पर हम कार्ल मार्क्स के जो वर्गों के प्रकार का जो सिद्धांत था उसको आज हमने सविस्तार से इसके बारे में चर्चा की।